सहयोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, भाई जोरदार ताड़ी मार करके रणवीर गंगवा जी को यह विश्वास दिला दीजिए ये डिप्टी स्पीकर है विधानसभा का, यो विधायकों की चक्की रखा बांध का। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रणवीर गंगवा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक सैनी जी और हमारे जिला के प्रवासी प्रभारी राजस्थान के बहुत ही बड़े नेता, लगातार अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। ऐसे हमारे राजेंद्र राठौर जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए ये बरवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। आप सबकी तरफ से आप इनका दोनों हाथों से ताड़ी बजा करके स्वागत करिए। पूर्व में मेरे साथी और जिनका पिता के समान आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे पूर्व में राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी बस जी, वो भी हमारे बीच में हैं। पूर्व चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष रणधीर सिंह जी धीरू और हमारे जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी, संदीप वर्मा जी, अशोक मित्तल जी, वाइस चेयरमैन बरवाड़ा ताराचंद जी, राजेंद्र नायक जी, विधानसभा के संयोजक पवन शर्मा जी और हमारे BLA-2 परवीन सैनी जी, राजपाल श्योराण जी, महेश शर्मा जी, रविंदर जी, नरेश जी, मुनीश गोयल जी, नरेश शर्मा जी और हमारे बहवलपुर जैसे भूमि के ऊपर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच रमेश जी और बाडो पट्टी के हमारे लोकप्रिय सरपंच पवन जी। वैसे तो बहवलपुर बाडो पट्टी है, दोनों सरपंचों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व को हम शामिल होकर के नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं और मैं आप सबके चरणों में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं कमल के फूल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं स्वयं अपने लिए आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को ये बरवाड़ा की सरदारी अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने का दबा करके रणवीर गंगवा जी को सबसे ज्यादा बहुमत से यहां से जिताने का काम करें। इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं,
हमारे नौजवान साथी आए हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाइयों, आपके बेटे भाई को, एक गरीब परिवार के बेटे को, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। यह जिम्मेवारी, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आज आप सबके बीच में ये आशीर्वाद, कि आपका ऐसा आशीर्वाद बरसे, 8 तारीख को जब गिनती हो, कांग्रेस पार्टी, भाइयों, डीपी बस के ये अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी में एडमिट हो जाए। भाइयों, ये काम आपने करना है। भाइयों, कल मेरे को अभी ये बता रहे थे कि कल यहां पर दीपेंद्र हुड्डा आया था। भाई, ये तो कोई नई बात नहीं है। इन्होंने तो 4 महीने पहले बटन खोल कर घूम रहे थे, कहा सरकार आएगी, कहा सरकार आएगी। अरालती बजाय होगी। हरियाणा प्रदेश ने एक मन बनाया, एक नहीं बनाया, एक तरफा मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। भाइयों, ये बोलता करके ये हमारे डिप्टी स्पीकर को ये बोलता है कि ये वोट काटू है। अरे, आप भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, आपका चेहरा खराब हो चुका है। कांग्रेस को आज हरियाणा प्रदेश का एक व्यक्ति लाइक नहीं कर रहा। अरे, चाहे राहुल गांधी छोड़ता है, सोनिया ने बुला ले, तेरा कुछ नहीं बटने वाला, कुछ नहीं बटने वाला। भाइयों, जब ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने दी, कांग्रेस का पेट खराब हो गया एकदम। ये गरीब परिवार को कैसे दे दी। और जब मैंने फैसले लिए, अरे भाइयों, मेरे को तो बड़ा कम समय मिला। आज जहां भी जाता हूं, हरियाणा के लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला है। और मैंने जब ये 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक आचार संहिता रही। मैंने अधिकारियों को कहा कि मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है, और यह एजेंडा मैंने 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव आएंगे 100 दिन है, और 100 दिन में धरातल पर उतारना है। भाइयों, हमारा नीति स्पष्ट थी।
हमारा विजन भी स्पष्ट था। मैंने अधिकारियों को कहा कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, अब चलेगा तो जो हम कहेंगे उसको धरातल पर उतारने का चलेगा। और भाइयों, 100 दिन का हमने रोड मैप तैयार किया। चुनाव आयोग को भी जल्दी होगी। चुनाव आयोग ने 56 दिन में आचार संहिता लगाई थी, अभी तो 44 दिन के काम पड़े थे। लोगों ने कहा, लोग हरियाणा प्रदेश के बोलते हैं इस समय कम मिला, और हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं गरीब परिवार का, पिछड़े समाज का बेटा हूं। अरे मुझे मालूम है मैंने किस गति से चलना है। आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप अपने 10 वर्ष के शासन को मेरे 56 दिन के शासन से तुलना कर लीजिए, ये गरीब परिवार के बेटे का भारी पड़ेगा। मैंने कहा ये 56 दिन का भारी पड़ेगा। और हुड्डा साहब कह रहे हैं हिसाब मांगते घूम रहे थे। कहा हिसाब दो। मैंने एक दिन कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब से मैं एक मंडी का उद्घाटन करने जा रहा था और मेरे साथ अपने रणवीर गंगवा भी थे। हम दोनों गड्डी में बैठे। मैं रणवीर गंगवा जी को कह रहा, मैं कहा गंगवा साहब ये हिसाब मांग रहा है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। यह भी 10 वर्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, क्या हालात थे इसके शासन के अंदर। भाई मैंने क्वेश्चन पूछे। उस दिन वहां पिंजौर की मंडी पर मैं लोगों के बीच में था। आज तक एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर, एक शेर याद आ रहा है। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब है हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे कि कैसे काम होता है। भाइयों, पिक्चर दिखानी है ना हुड्डा को दिखानी है ना। बस 10 दिन का समय है। यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था आप लोगों के बीच में। और एक और बात कह रहा हूं, पत्रकार भी पूछते हैं कई बार, मेरे को पूछते हैं कि आप कम समय मुख्यमंत्री के रूप में रहे। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का सेवक हूं, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं। भाई एक बात कहूं, जब आप इस प्रकार से नारे लगाते हैं ना, हुड्डा साहब का कांग्रेस का पेट खराब हो जा। अभी तो जगह नहीं मिल रही उसको, अभी जगह नहीं मिल रही है, ना कांग्रेस को मिल रही, ना हुड्डा साहब को मिल रही है। भाइयों, 8 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस
वेंटिलेटर पे चली जाएगी। ये आपके सामने, आप देखना। इनके शासन को कोई भूला नहीं है, कोई नहीं भूला इनके शासन को। अरे भाई यो झूठ का पुलिंदा तारा इन्होंने अपना घोषणा पत्र और पत्रकारों को कह रहे, कहा जी बीजेपी ने हमारी नकल कर ली। मैंने पत्रकारों ने कहा मगर हमने मरना इनका, मगर भ्रष्टाचार में फंसे पड़े या और हम इनकी नकल कराएंगे, हम नकल नहीं कर सकते मखा इनकी। मखा ये तो कांग्रेस ने 2 साल पहले झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। मखा सबसे पहले तो हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा। अब मखा राहुल गांधी खड़गे और हुड्डा साहब ने डेंटिंग पेंटिंग कर कहा ये हरियाणा में उतार दिया। कोई विश्वास करने वाला नहीं इसका। मैं हिमाचल की बात बताता हूं, बाकी तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, दूर है, क्योंकि हिमाचल हमारे नजदीक है। इन्होंने जब ये अपना घोषणा पत्र वहां उतारा था, मैं झूठ का पुलिंदा इसीलिए बोल रहा हूं, इन्होंने हिमाचल में वायदा किया था हर साल 1 लाख नौकरी हिमाचल के लोगों को देंगे। दूसरा वायदा किया था 1500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। तीसरा कहा था 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा उतारा था 2 साल पहले हिमाचल में। और भाइयों उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या हुआ? 1 भी यूनिट बिजली की फ्री नहीं दी, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। आप हिमाचल में जाकर के पूछ सकते हैं। 1 भी भाइयों महिला को 5 पैसा नहीं दिया, 2 साल सरकार को हो गया। 1 भी बच्चे को नौकरी नहीं दी, नौकरी तो दूर की बात, ऐड तक नहीं निकाली। और सरकार का बयान आता है कि जो हिमाचल में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। किस प्रकार से झूठ बोल करके वोट लिया। अब इनका नकाब उतर चुका है, अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब तो ऐसी स्थिति हो रही है कांग्रेस की, हुड्डा साहब की, जो स्थिति शादी के अंदर पुफड़ की हुआ मुंह फुलाओ को मिजा, कोई नहीं पूछता। ये हालात हुड्डा साहब की है। भाई ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं और इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। भाइयों हम अपना संकल्प पत्र आप लोगों के लिए, हरियाणा के लिए लेकर के आए हैं। मैंने पत्रकारों को कहा प्रेस के अंदर, मैं कहा आप उंगली रख करके हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र एक एक पॉइंट के ऊपर लाइन रख करके देख ले, हमने 100% पूरा किया है, धरातल के ऊपर उतारा है। और भाइयों अब हमने अपना संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। आदरणीय नड्डा जी ने इसको जारी किया है। और इससे पहले मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले में 2-2 संकल्प पत्र वैन भेजी, लोगों के सुझाव लिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर से मेरे पास 1,37,560 सुझाव लोगों के आए हैं और उनके सुझावों को मैंने संकलित किया है और संकलित करके संकल्प पत्र बनाया है। मैंने प्रेस के अंदर बोला ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है। हरियाणा की जनता भगवान है। मैं विश्वास दिलाता हूं इस संकल्प पत्र को एक गति से धरातल पर उतारने का काम करूंगा। भाइयों हमने क्या क्या 8 तारीख के बाद निर्णय करने हैं, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। यह निर्णय 8 तारीख के बाद
गति से लागू होंगे। हमने पूरा रोड मैप खड़ा कर लिया है, तैयार कर लिया है। हमने सबसे पहले अपने नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर जो संकल्प पत्र के अंदर बात कही है कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, उनको हमने एक योजना बना करके योजना हमने तैयार कर ली है, लाडो लक्ष्मी योजना। उसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने, भाइयों, पार्टी ने किया है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। जिस प्रकार से सोनीपत खरखोदा में आईएमटी लगी है, 10 और जिलों के अंदर उस पैटर्न के ऊपर आईएमटी लगाने का काम हमारी सरकार करेगी और हर आईएमटी के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है कि आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना जिसको हमारे हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ लोग इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं। और किसी गरीब व्यक्ति को अब ये चिंता नहीं है, पिछले 10 वर्षों से अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, सर ऊंचा करके इलाज करवा लेता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का उसमें अधिकार दिया था, अब हमने इस अधिकार को और बढ़ा दिया है। अब आयुष्मान कार्ड चिरायु के ऊपर व्यक्ति 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा, यह अधिकार दिया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय बड़ा किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, चाहे उसमें उड्डा भी है भाई, चाहे उड्डा भी है उसके अंदर, जो हमारे बुजुर्ग 70 साल के ऊपर के हैं, चाहे मेरी माता है, चाहे मेरा बुजुर्ग है, चाहे हुड्डा साहब हैं, सबको हमने ये कहा है इससे अलग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर बुजुर्ग को दिक्कत आ जाती है, अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है, उसको कोई चिंता नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये हुड्डा साहब हिसाब मांगता घूम रहा था, मैंने कहा मखा ये तो बता दे 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कितनी किसान की एमएसपी पर फसल खरीद दिया? कोई जवाब नहीं है। अगर इसको जब क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात कहता है कहा सड़कों में खड्डे पड़ रहे। अरे भले आदमी, तेरे पास जहां तन्नू 10 घंटे लगा दे तेरी सरकार में, मारी सरकार में 3 घंटे लग रहे, तेरे को खड्डे दिखाई दे रहे? यहाँ चश्मा लगा रखा क्या चश्मा मखारा लगा रखा? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे कुछ? गुमराह करता हुआ गुमराह कर रहा है। सुबह उठ जाते हैं, राहुल गांधी कोई स्क्रिप्ट दे देता है, उसको परोसते रहते हैं। भाइयों, इन बातों से बचना है। हमने निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, इन्होंने ने झूठ के पुलिंदे से एक बात निकाली, कहा हम 2 लाख नौकरी देंगे। ये हुड्डा साहब ने घोषणा करी, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। भाइयों,
इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने गुंडियां खोल ली, कहा जी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार आ रही है। हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रह रही है। अरे एक और कहने लगा, दूसरा इनका प्रत्याशी कहा जितना मेरा हिस्सा होगा मैं अपना हिस्सा लूंगा। अरे कहावत हरियाणा की, कहा सूत ना कपात और लट्ठम लट्ठा हो रहा। अभी ना सरकार बननी और ना बनेगी, पहले ही इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। भाइयों भ्रष्टाचार के अंदर 2014 से पहले हरियाणा में किस प्रकार से नौकरी देते थे भाइयों, कितना भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बोली लगती थी। और अब फिर इन्होंने तय कर लिया है कि हम बोली पे नौकरी देंगे, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु हुड्डा साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नायब सिंह है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाइयों 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कोई चलने नहीं देंगे। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर हम अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों जब मैं सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे, हमारे जनरल डीपी बस जी बैठे हैं, क्योंकि अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ की प्रबंध समिति के माननीय हमारे डीपी बस जी बैठे हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। लोग आकर के मेरे को बोलते थे, कहा जी डायलिसिस कराना है, हॉस्पिटल में फोन कर दो। हर तीसरे दिन कोई बोलता था, हर हफ्ते कोई बोलता था, हर 15 दिन के बाद डायलिसिस कराना पड़ता है, हर डायलिसिस पे खर्च होता है। हम फोन करते थे, चलो लाभ मिल जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, भाई उनको पैसा देना पड़ता था। परंतु अब हमने निर्णय किया 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति अपना डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों मेरी मातृशक्ति बैठी है, हुड्डा साहब बोलते हैं, घोषणाएं कर रहा है। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया, जब वो निमंत्रण देने के लिए आए तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा, और बाद में बहनों ने कहा भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गिफ्ट लेकर के आएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप एक योजना बनाइए, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी। मुझे खुशी है जब बहनों के बीच में मैं गया, मैंने वहां पर संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और वो मिल रहा है। मैंने बहनों के बीच में कहा कि अगर आप गैस का सिलेंडर लेंगी, 500 रुपए से ज्यादा की जो भी रकम होगी आपके खाते में तुरंत आपका भाई पहुंचाने का काम करेगा। आज 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को मिल रहा है। हमने ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा साथी, जो कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रही है कि अग्निवीर का क्या होगा, अरे अग्निवीर की चिंता छोड़िए, हुड्डा साहब तेरा क्या होगा अपनी चिंता करिए, अग्निवीर की चिंता मत करिए। अग्निवीर की तो चिंता करने के लिए
हम बैठे हैं, हमारी सरकार बैठी है जो मजबूत फैसले ले रही है। हमने निर्णय किया जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको तुरंत हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करेगा, उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक बड़ा निर्णय यह भी किया है जो 8 तारीख के बाद ये लागू होगा। हमने ये कहा है जो भी एससी समाज के बच्चे हैं, जो भी बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो उनकी पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई बीसी समाज का हमारा युवा साथी भाई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए लोन पर उपलब्ध कराएगी। ये भी निर्णय हमने किया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाइयों, इतनी भारी संख्या में आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बरवाला की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आज बरवाला की सरदारी को, मातृशक्ति को मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि मैं और रणबीर गंगवा इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाई, हमारे पास विजन है, हमारे पास नीति है, हमारी नीयत भी है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। हमारे पास तो नेतृत्व भी ऐसा है कि भाई जॉन बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी के साथ लेने के लिए जाता है। भाइयों, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, बरवाले का नाम हरियाणा में हमारे रणबीर गंगवा जी ऊंचा करेंगे। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इतने विकास के काम इस बरवाला के अंदर करेंगे, मिल करके करेंगे। भाइयों, आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल के फूल को डले। अगर मारा कोई भाई इधर उधर आ कान में जाकर कह दियो, कह दे भाई काम खराब है, कह दे दिक्कत है। फिर दिक्कत कैसी है? नौकरी बिकेगी, नौकरी भी बिकेगी, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। अब नहीं हो रहा, जब वो सत्ता से बाहर हैं अब भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। यहाँ का सांसद भाइयों जो बना है, क्या क्या भाषाएं महिलाओं के प्रति बोलता है, इस बात को भी समझना है कि उनकी सोच क्या है, उनके डीएनए में क्या है। अरे भाइयों, इन्होंने तो कभी दलित का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और चाहे इनके भाइयों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर रहे हों, और चाहे अब कुमारी शैलजा हो। ये तो दलितों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। भाइयों, अगर कोई दलित थोड़ा मेहनत करके उठने की कोशिश करता है, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है। भाइयों, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी समाज का हो, अगर थोड़ा सा कांग्रेस में पनपता है तो उसको कुचलने का काम कांग्रेस करती है।
ये तो नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करिए कि बीसी समाज के गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा का सेवा करने का मौका दिया है। भाइयों, इस सेवा को सहयोग ले आदरणीय रणवीर गंगवा जी। आज निरंतर दूसरी पार्टियां छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की नीति देख करके आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में अनेक लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें जसपा के युवा जिला अध्यक्ष गौरव सैनी जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जेजेपी छोड़ करके जोरदार स्वागत करने का काम करें। भारत माता की आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। चंडीगढ़ रोड है, दूर तक आवाज जानी चाहिए। इतने गर्मी और उमस में आप बैठे हैं, लेकिन जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी मंच पर उपस्थित है। हमारे साथ लगते प्रदेश राजस्थान से जो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, ऐसे आदरणीय राजेंद्र राठौर जी मंच पर उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। आदरणीय जनरल डीपी वत्सी, पूर्व राज्यसभा सांसद, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे बरवाड़ा से के पार्टी के सीनियर नेता आदरणीय रणधीर सिंह धीरू जी, आदरणीय मनीष गोयल जी, आदरणीय हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे समाजसेवी आदरणीय रामकेश गोयल जी, नगरपालिका के बरवाड़ा के वाइस चेयरमैन ताराचंद नड़वा जी, राधेश्याम एमसी जी, और भी कई एमसी हमारे बीच में साथीगण आए। सबका नाम लेऊंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा, माफी चाहूंगा। और यहां उपस्थित रिटायर्ड आईजी डॉक्टर दिलबीर भारती जी, सतवीर वर्मा जी और सभी उपस्थित मंच पर मंडी से भी हमारे बीच में जीवन जी, विनोद जी और कृष्ण सरपंच जी, मोहन एमसी जी, शमशेर पंगाड़ जी और सभी उपस्थित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों, मेरे सामने बैठे हुए बरवाड़ा हलके के गांव-गांव से और शहर से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, मैं मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से आज हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी आए हैं। इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का, जो इस चिलचिलाती हुई धूप में और हुमस में इतनी बड़ी संख्या में आकर के जो आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आपके बीच में 5 तारीख को चुनाव है विधानसभा का, और इस चुनाव के अंदर मैं हर एक गांव के अंदर गया, शहर के अंदर गया, वार्ड के अंदर गया, मीलगेट क्षेत्र के अंदर भी गया, और आप लोगों ने, जो युवाओं ने जो साथ देने का काम किया, मोटरसाइकिलों से, ट्रैक्टर से के जुलूस के साथ चौपाल तक लेकर के गए, और वहां हमारे बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने आकर के जो आशीर्वाद देने का काम किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, जो मोमेंटम आज बना हुआ है बरवाड़ा हलके के अंदर कि आज भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर बरवाड़ा के अंदर चली हुई है, ये सारा आप लोगों ने चलाने का काम किया है। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको पता ही है कि 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे
वो ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बने। साथियों, जो 10 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया, जो युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। किस तरीके से युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया और युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि जो बच्चा पढ़ेगा अपने शिक्षा के दम पे वो सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं गांव में जाता हूं आपके बीच में, और आप लोगों ने ये बताने का काम किया कि भाई इस गांव में 50 लग गए, इसमें तो 130 लग गए, एक गांव में तो बोला जी 150 से भी ज्यादा लग गए, और बिना कोई पर्ची के, बिना कोई खर्ची के 150, 200 बच्चे एक एक गांव के अंदर लगे हैं। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। और साथियों, जब से आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ने का काम आप लोगों के बीच में किया है। जिस तरीके की घोषणाएं करके और उनको लागू करने का काम किया है, आज पूरा हरियाणा के बीच में जब भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि कहां लुको रखा था, पहले ले आते तो और ज्यादा माहौल बढ़िया होता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 6 महीने या 1 साल की बात नहीं, 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा देना। 5 साल के लिए रिन्यू करने का काम प्रजातंत्र में जनता के हाथ में होता है। आप लोगों के लिए रिन्यू करना है। ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया बनते ही, क्योंकि नायब जी एक खुद छोटे किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, इनको दिक्कत और परेशानियों का पता है। इनको पता है कि जब इस बार बारिश लेट हुई, और बारिश लेट होने के कारण हम अपने ट्यूबवेल चला करके, डीजल फूंक करके, खारा मीठा पानी लगा करके अपने फसल को बचाने का काम करते हैं, तो किसान का खर्चा बढ़ जाता है। आदरणीय, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने तुरंत मीटिंग बुला करके ये फैसला लिया कि हमारे किसानों का खर्चा बढ़ गया, इसलिए 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम किया। ना केवल दिया, उसी दिन 525 करोड़ रुपए डलवाने का काम किया। ऐसा पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है जब बारिश लेट का भी जो खर्चा बढ़ गया, उसकी भरपाई करने के काम भी सरकार की तरफ से की गई है। जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, किसान हितैषी बताते हैं, उनके राज के अंदर 1.5, 2 रुपए के चेक खराबे के नाम पे दे करके किसान के साथ बदा मजाक करने का काम करते थे। आज इसीलिए उनके करतूतों को देखते हुए आज हलके के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है, कौन से नंबर पे है आप लोग ही बता दो। सारे युका जी तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे गया, और युका जी तीसरे पे जा दिया। पहले दूसरे बता, तीसरे बता। अब लड़ाई लड़ रहे हैं तीसरे और चौथे की। और जिस तरीके से आज, पहले तो थोड़े दिन पहले, आजकल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि बरवाड़ा सीट हॉट सीट बनी हुई है। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दीपेंद्र हुड्डा को भेजने का काम किया हमारे यहीं पड़ोस के अंदर, और उन्होंने क्या कहा कि वोट काटू से बचने का काम करें। मैंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, वोट काटू से नहीं, ये नौकरी बेचू से बचने का काम हमारे हल्के की जनता कर रही है। जिस तरीके से आपने युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, खासकर जो कमजोर वर्ग थे उनके साथ तो और भी ज्यादा अन्याय हुआ। एससी और बीसी के लोगों की तो कोई भी अगर वैकेंसी निकलती थी, 50 वैकेंसी निकलती थी, तो 25-30 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करते हैं, कोई बाल काटने का काम करते हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं। सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने करने का काम किया। और जिस तरीके से कमजोर वर्गों पर उस समय में जो अन्याय हुए, अत्याचार हुए,
वो भी हमारे सामने है। लोगों को गांव से पलायन करने तक मजबूर होना पड़ा। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने जो खासकर जो बैकवर्ड क्लास की मांग थी कि क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई जाए, उन्होंने तुरंत यह मांग मानते हुए गुड़गांव के अंदर मीटिंग करी और वहां घोषणा की कि क्रीमी लेयर की आय सीमा जो सेंटर की तर्ज पे हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि बैकलॉग जो कांग्रेस के राज में जो न्याय हुआ था वो भी बैकलॉग पूरा करने का काम हम करेंगे। ये नायब सैनी जी ने घोषणा की है, बहुत बड़ी घोषणा हमारे बीच में की है। इसलिए साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 4 और जनसभाएं हैं, आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप सारे इकट्ठे होकर के अपना एक एक वोट 5 तारीख को कमल के निशान पर देने का काम करें। आपका जो कमल के निशान पे वोट करोगे तो आपके बरवाड़ा हल्के का विकास कराने का काम करेगा। आपका दिया हुआ वोट बरवाड़ा हल्के को सुंदर शहर बनाने का काम करेगा। मैं गया हूं बरवाड़ा हल्के के अंदर, गलियों के अंदर, जहां जल भराव की भी दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और वहां कुछ अनअप्रूव्ड एरिया है। उन सारी चीजों का निदान प्राथमिकता के आधार से करेंगे। मैं आपको आदरणीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आपसे मैं वायदा कर रहा हूं कि हम ये प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। चाहे गांव के अंदर कई जगह पे मैं गया हूं जहां पानी ऊपर आने से जो वाटर वर्क्स के अंदर नीचे चौवे का पानी मिल गया, इस तरीके की दिक्कत है। चाहे खेतों के रास्तों की दिक्कत है और चाहे रोड्स की दिक्कत है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने जैसे गांव के अंदर कहा था कि 5 तारीख को वोट पड़ने हैं, 8 तारीख को गिनती होगी और जब आपके चौपाल के अंदर आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो फिर मैं अकेला नहीं आऊंगा और अफसरों को साथ लेकर के आऊंगा और आपके मौके पर ही जो समस्याएं होंगी, दिक्कत परेशानियां होंगी, उनको दूर करने का काम करेंगे। और जो कोई बड़ी कोई दिक्कत है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कह करके उसकी एक योजना बना करके वो पूरा करके और आप हमारे हल्के का विकास करने का काम करेंगे। यही कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था। मैं एक बार फिर से पूरी बरवाड़ा हल्के से जितने भी मातृशक्ति माताएं बहनें आई है, जितने भी हमारे युवा साथी आए हैं, जितने भी हमारे साथी लोग आए हैं, इनसे एक ही बात कहूंगा, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इस माहौल को मेंटेन रखने के लिए सभी साथियों को, जिन जिन साथियों की गांव के अंदर ड्यूटी लगी है, जिन साथियों की वार्डों में ड्यूटी लगी है, अगले 2 दिन के अंदर सारे के सारे डोर टू डोर करके लोगों को टच करने का काम करें। आज हालत यह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि लोग हमारे को बहुत वोट देना चाहते हैं। जरूरत है केवल जाकर के मांगने की जरूरत है, लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों से, हमारे जो जितने भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वार्ड स्तर पे भी, गांव के अंदर भी डोर टू डोर जाकर के अपने अपने गांव अगले 2 दिन के अंदर एक एक घर टच करने का काम करे। करोगे सारे? तो यही कहने के लिए आपके बीच में आया था। और अभी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात नहीं बनी तो अब 26 तारीख को यूं कहे एक और युवराज, जो बड़ा युवराज जो विदेशों के अंदर रहते हैं, राहुल गांधी जी को भी बोला बरवाड़ा हल्के के अंदर आना है। उन लोगों को मैं मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से आप पूछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर क्यों गरीबों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, क्यों उन्होंने गरीबों की हमारे युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया, क्यों वो अन्याय करने का काम किया, उसका जवाब दे और उसके बाद बरवाड़ा हल्के के अंदर वोट मांगने का काम करे। इन तमाम चीजों का जवाब देने का काम मैं राहुल गांधी जी से, भूपेंद्र हुड्डा जी से जानना चाहता हूं। और यही कारण है कि आज जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, 3 और 4 नंबर की लड़ाई लड़ने का काम बरवाड़ा के हल्के के अंदर कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे युवा साथी जो खचाखच भरे हुए हैं, आप सबका भी और जो पीछे खड़े हैं उन सब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने ये तय कर दिया है कि इस बार पहली बार बरवाड़ा के अंदर कमल खिलने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा साथियों से, आप ऊपर खड़े, आप ध्यान से रहे, नीचे उतरे कोई बात को नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। धन्यवाद आदरणीय रणवीर जी। हमारे बीच में खजानी देवी जी, जिन्होंने
जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा, उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थोड़ी असमा चाहूंगा कि माननीय रणवीर गंगवा जी को बरवाड़ा विधानसभा की जो सम्मान सूचक पगड़ी है वो हमें उनका सम्मान करना था। आदरणीय प्रेम जांगड़ा जी, विपिन लोहिया जी, जयसिंह सूबेदार जी, हमारे दोनों सरपंच बैबुलपुर बाडो, पवन जी और रमेश जी और धर्मपाल टाक जी आए। माननीय रणवीर सिंह गंगवा जी को हमारे बरवाड़ा विधानसभा की सम्मान सूचक पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित कर दें। हमारे गौरव जी सैनी जी के साथ जो सात बंधु आए हैं, सागर जी, संजय जी, प्रवीण सोनू जी, छाबड़ा जी, चौधरी मार्केट प्रधान सन्नी सैनी जी, सोनू जी, रोविन जी, राकेश जी, संजय राजा जी, सभी तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी आए हैं, देव शर्मा जी आए हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। अब मैं जो जिस इंतजार में आप बैठे थे, अब मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आए हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, युवाओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे आदर्श माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हम सब युवाओं को मिलेगा, युवा हाथ उठाकर ये संकल्प ले कि हर बूथ जाकर, हर घर जाकर, बोल तो दिया जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का संबोधन हमें मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माता की नायब सैनी, खड़े होकर नायब सैनी, नायब सैनी आगे बढ़ो, नायब सैनी आगे बढ़ो। भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, भाई जोरदार ताड़ी मार करके रणवीर गंगवा जी को यह विश्वास दिला दीजिए ये विश्वास दिला दीजिए, ये डिप्टी स्पीकर है विधानसभा का, यो विधायकों की चक्की रखा बांध का। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रणवीर गंगवा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक सैनी जी और हमारे जिला के प्रवासी प्रभारी, राजस्थान के बहुत ही बड़े नेता, लगातार अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। ऐसे हमारे राजेंद्र राठौर जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए ये बरवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। आप सबकी तरफ से आप इनका दोनों हाथों से ताड़ी बजा करके स्वागत करिए। पूर्व में मेरे साथी और जिनका पिता के समान आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे पूर्व में राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी बस जी, वो भी हमारे बीच में हैं।
पूर्व चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष रणधीर सिंह जी धीरू और हमारे जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी, संदीप वर्मा जी, अशोक मित्तल जी, वाइस चेयरमैन बरवाड़ा ताराचंद जी, राजेंद्र नायक जी, विधानसभा के संयोजक पवन शर्मा जी और हमारे BLA 2 परवीन सैनी जी, राजपाल च्योराण जी, महेश शर्मा जी, रविंदर जी, नरेश जी, मनीष गोयल जी, नरेश शर्मा जी और हमारे बहवलपुर जैसे भूमि के ऊपर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच रमेश जी और बाडो पट्टी के हमारे लोकप्रिय सरपंच पवन जी। वैसे तो बहवलपुर बाडो पट्टी है, दोनों सरपंचों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व को हम शामिल होकर के नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं और मैं आप सबके चरणों में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं कमल के फूल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं स्वयं अपने लिए आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को ये बरवाड़ा की सरदारी अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने का दबा करके रणवीर गंगवा जी को सबसे ज्यादा बहुमत से यहां से जिताने का काम करें। इतनी भारी संख्या में हमारी मातृ शक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाइयों, आपके बेटे भाई को, एक गरीब परिवार के बेटे को, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। यह जिम्मेवारी, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आज आप सबके बीच में ये आशीर्वाद कि आपका ऐसा आशीर्वाद बरसे, 8 तारीख को जब गिनती हो, कांग्रेस पार्टी भाइयों डीपी बस के ये अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी में एडमिट हो जाए। भाई ये काम आपने करना है। भाइयों, कल मेरे को
अभी ये बता रहे थे कि कल यहां पर दीपेंद्र हुड्डा आया था। भाई ये तो कोई नई बात नहीं है। इन्होंने तो 4 महीने पहले बटन खोल कर घूम रहे थे, कहा सरकार आएगी, कहा सरकार आएगी। अरालती बजाय होगी। हरियाणा प्रदेश ने एक मन बनाया, एक नहीं बनाया, एक तरफा मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। भाइयों ये बोलता करके ये हमारे डिप्टी स्पीकर को ये बोलता है कि ये वोट कट्टू है। अरे आप भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, आपका चेहरा खराब हो चुका है। कांग्रेस को आज हरियाणा प्रदेश का एक व्यक्ति लाइक नहीं कर रहा। अरे चाहे राहुल गांधी छोड़ता है, सोनिया ने बुला ले, तेरा कुछ नहीं बटने वाला, कुछ नहीं बटने वाला। भाइयों, जब ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने दी, कांग्रेस का पेट खराब हो गया एकदम। ये गरीब परिवार को कैसे दे दी। और जब मैंने फैसले लिए, अरे भाइयों मेरे को तो बड़ा कम समय मिला। आज जहां भी जाता हूं हरियाणा के लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला है। और मैंने जब ये 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक आचार संहिता रही। मैंने अधिकारियों को कहा कि मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है और ये एजेंडा मैंने 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव आएंगे 100 दिन है और 100 दिन में धरातल पर उतारना है। भाइयों हमारा नीति स्पष्ट थी, हमारा विजन भी स्पष्ट था। मैंने अधिकारियों को कहा कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, अब चलेगा तो जो हम कहेंगे उसको धरातल पर उतारने का चलेगा। और भाइयों 100 दिन का हमने रोड मैप तैयार किया। चुनाव आयोग को भी जल्दी होगी। चुनाव आयोग ने 56 दिन में आचार संहिता लगाई दी। अभी तो 44 दिन के काम पड़े थे। लोगों ने कहा, लोग हरियाणा प्रदेश के बोलते हैं इस समय कम मिला, और हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं गरीब परिवार का, पिछड़े समाज का बेटा हूं। अरे मुझे मालूम है मैंने किस गति से चलना है। आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप अपने 10 वर्ष के शासन को मेरे 56 दिन के शासन से तुलना कर लीजिए, ये गरीब परिवार के बेटे का भारी पड़ेगा। मैंने कहा ये 56 दिन का भारी पड़ेगा। और हुड्डा साहब कह रहे हैं हिसाब मांगते घूम रहे थे। कहा हिसाब दो। मैंने एक दिन कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब से मैं एक मंडी का उद्घाटन करने जा रहा था और मेरे साथ अपने रणवीर गंगवा भी थे। हम दोनों गड्डी में बैठे। मैं रणवीर गंगवा जी को कह रहा, मैं कहा गंगवा साहब ये हिसाब मांग रहा है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। यह भी 10 वर्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, क्या हालात थे इसके शासन के अंदर। भाई मैंने क्वेश्चन पूछे। उस दिन वहां पिंजौर की मंडी पर मैं लोगों के बीच में था। आज तक एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया।
एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर, एक शेर याद आ रहा है। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे कि कैसे काम होता है। भाइयों, पिक्चर दिखानी है ना हुड्डा को, हुड्डा को दिखानी है ना। बस 10 दिन का समय है, यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था आप लोगों के बीच में। और एक और बात कह रहा हूं, पत्रकार भी पूछते हैं कई बार, मेरे को पूछते हैं कि आप कम समय मुख्यमंत्री के रूप में रहे। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का सेवक हूं, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं। भाई एक बात कहूं, जब आप इस प्रकार से नारे लगाते हैं ना, हुड्डा साहब का कांग्रेस का पेट खराब हो जा। अभी तो जगह नहीं मिल रही उसको, अभी जगह नहीं मिल रही है, ना कांग्रेस को मिल रही, ना हुड्डा साहब को मिल रही है। भाइयों, 8 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी, ये आपके सामने आप देखना। इनके शासन को कोई भूला नहीं है, कोई नहीं भूला इनके शासन को। अरे भाइयों, झूठ का पुलिंदा तारा इन्होंने अपना घोषणा पत्र और पत्रकारों को कह रहे, कहा जी बीजेपी ने हमारी नकल कर ली। मैंने पत्रकारों ने कहा, मगर हमने मरना इनका, मगर भ्रष्टाचार में फंसे पड़े या, और हम इनकी नकल कराएंगे, हम नकल नहीं कर सकते मखा इनकी। मखा ये तो कांग्रेस ने 2 साल पहले झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। मखा सबसे पहले तो हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा। अब मखा राहुल गांधी खड़गे और हुड्डा साहब ने डेंटिंग पेंटिंग कर कहा ये हरियाणा में उतार दिया, कोई विश्वास करने वाला नहीं इसका। मैं हिमाचल की बात बताता हूं, बाकी तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, दूर है, क्योंकि हिमाचल हमारे नजदीक है। इन्होंने जब ये अपना घोषणा पत्र वहां उतारा था, मैं झूठ का पुलिंदा इसलिए बोल रहा हूं, इन्होंने हिमाचल में वायदा किया था हर साल 1 लाख नौकरी हिमाचल के लोगों को देंगे। दूसरा वायदा किया था 1500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। तीसरा कहा था 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा उतारा था 2 साल पहले हिमाचल में, और भाइयों उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या हुआ? 1 भी यूनिट बिजली की फ्री नहीं दी, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। आप हिमाचल में जाकर के पूछ सकते हैं। 1 भी भाइयों महिला को 5 पैसा नहीं दिया, 2 साल सरकार को हो गए हैं। 1 भी बच्चे को नौकरी नहीं दी, नौकरी तो दूर की बात,
ऐड तक नहीं निकाली और सरकार का बयान आता है कि जो हिमाचल में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। किस प्रकार से झूठ बोल करके वोट लिया। अब इनका नकाब उतर चुका है, अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब तो ऐसी स्थिति हो रही है कांग्रेस की, हुड्डा साहब की, जो स्थिति शादी के अंदर पुफड़ की हो वहा मुंह फुलाओ को मिजा, कोई नहीं पूछता। ये हालात हुड्डा साहब की है। भाई ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं और इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। भाइयों, हम अपना संकल्प पत्र आप लोगों के लिए, हरियाणा के लिए लेकर के आए हैं। मैंने पत्रकारों को कहा प्रेस के अंदर, मैं कहा आप उंगली रख करके हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र एक एक पॉइंट के ऊपर लाइन रख करके देख ले, हमने 100% पूरा किया है, धरातल के ऊपर उतारा है। और भाइयों, अब हमने अपना संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। आदरणीय नड्डा जी ने इसको जारी किया है और इससे पहले मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले में 2-2 संकल्प पत्र वैन भेजी, लोगों के सुझाव लिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर से मेरे पास 1,37,560 सुझाव लोगों के आए हैं और उनके सुझावों को मैंने संकलित किया है और संकलित करके संकल्प पत्र बनाया है। मैंने प्रेस के अंदर बोला ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है, हरियाणा की जनता भगवान है। मैं विश्वास दिलाता हूं इस संकल्प पत्र को एक गति से धरातल पर उतारने का काम करूंगा। भाइयों, हमने क्या क्या 8 तारीख के बाद निर्णय करने हैं, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। यह निर्णय 8 तारीख के बाद गति से लागू होंगे। हमने पूरा रोड मैप खड़ा कर लिया है, तैयार कर लिया है। हमने सबसे पहले अपने नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर जो संकल्प पत्र के अंदर बात कही है कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, उनको हमने एक योजना बना करके योजना हमने तैयार कर ली है, लाडो लक्ष्मी योजना। उसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने, भाइयों, पार्टी ने किया है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। जिस प्रकार से सोनीपत खरखोदा में आईएमटी लगी है, 10 और जिलों के अंदर उस पैटर्न के ऊपर आईएमटी लगाने का काम हमारी सरकार करेगी और हर आईएमटी के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है कि आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना जिसको हमारे हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ लोग इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं और किसी गरीब व्यक्ति को अब ये चिंता नहीं है। पिछले 10 वर्षों से अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, सर ऊंचा करके इलाज करवा लेता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का उसमें अधिकार दिया था, अब हमने इस अधिकार को और बढ़ा दिया है। अब आयुष्मान कार्ड चिरायु के ऊपर व्यक्ति 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा, यह अधिकार दिया है।
भाइयों, हमने एक और निर्णय बड़ा किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, चाहे उसमें उड्डा भी है भाई, चाहे उड्डा भी है उसके अंदर, जो हमारे बुजुर्ग 70 साल के ऊपर के हैं, चाहे मेरी माता है, चाहे मेरा बुजुर्ग है, चाहे हुड्डा साहब हैं, सबको हमने ये कहा है इससे अलग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर बुजुर्ग को दिक्कत आ जाती है, अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है, उसको कोई चिंता नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये हुड्डा साहब हिसाब मांगता घूम रहा था, मैंने कहा मखा ये तो बता दे 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कितनी किसान की एमएसपी पर फसल खरीद दिया? कोई जवाब नहीं है। अगर इसको जब क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात कहता है कहा सड़कों में खड्डे पड़ रहे। अरे भले आदमी, तेरे पास जहां तन्नू 10 घंटे लगा दे तेरी सरकार में, हमारी सरकार में 3 घंटे लग रहे, तेरे को खड्डे दिखाई दे रहे? यहाँ चश्मा लगा रखा क्या चश्मा मखारा लगा रखा? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे कुछ? गुमराह करता हुआ घूम रहा है, गुमराह कर रहा है। सुबह उठ जाते हैं, राहुल गांधी कोई स्क्रिप्ट दे देता है, उसको परोसते रहते हैं। भाइयों, इन बातों से बचना है। हमने निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, इन्होंने ने झूठ के पुलिंदे से एक बात निकाली, कहा हम 2 लाख नौकरी देंगे। ये हुड्डा साहब ने घोषणा करी, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। भाइयों, इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने गुंडियां खोल ली, कहा जी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार आ रही है। हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रह रही है। अरे एक और कहने लगा, दूसरा इनका प्रत्याशी, कहा जितना मेरा हिस्सा होगा मैं अपना हिस्सा लूंगा। अरे कहावत हरियाणा की, कहा सूत ना कपात और लट्ठम लट्ठा हो रहा, अभी ना सरकार बननी और ना बनेगी, पहले ही इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर 2014 से पहले हरियाणा में किस प्रकार से नौकरी देते थे? भाइयों, कितना भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बोली लगती थी। और अब फिर इन्होंने तय कर लिया है कि हम बोली पे नौकरी देंगे, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु हुड्डा साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नायब सिंह है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाइयों, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कोई चलने नहीं देंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर हम अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैं सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे, हमारे जनरल डीपी बस जी बैठे हैं, क्योंकि अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, वहां की प्रबंध समिति के माननीय हमारे डीपी बस जी बैठे हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। लोग आकर के मेरे को बोलते थे, कहा जी डायलिसिस कराना है, हॉस्पिटल में फोन कर दो,
हर तीसरे दिन, कोई बोलता था हर हफ्ते, कोई बोलता था हर 15 दिन के बाद डायलिसिस कराना पड़ता है, हर डायलिसिस पे खर्च होता है। हम फोन करते थे, चलो लाभ मिल जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, भाई उनको पैसा देना पड़ता था। परंतु अब हमने निर्णय किया, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति अपना डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मेरी मातृशक्ति बैठी है, हुड्डा साहब बोलते हैं, घोषणाएं कर रहा है। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया, जब वो निमंत्रण देने के लिए आए तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा, और बाद में बहनों ने कहा भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गिफ्ट लेकर के आएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप एक योजना बनाइए। योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी। मुझे खुशी है, जब बहनों के बीच में मैं गया, मैंने वहां पर संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और वो मिल रहा है। मैंने बहनों के बीच में कहा कि अगर आप गैस का सिलेंडर लेंगी, 500 रुपए से ज्यादा की जो भी रकम होगी आपके खाते में तुरंत आपका भाई पहुंचाने का काम करेगा। आज 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को मिल रहा है। हमने ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा साथी, जो कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रही है कि अग्निवीर का क्या होगा, अरे अग्निवीर की चिंता छोड़िए, हुड्डा साहब तेरा क्या होगा, अपनी चिंता करिए, अग्निवीर की चिंता मत करिए। अग्निवीर की तो चिंता करने के लिए हम बैठे हैं, हमारी सरकार बैठी है जो मजबूत फैसले ले रही है। हमने निर्णय किया जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको तुरंत हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करेगा, उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक बड़ा निर्णय यह भी किया है, जो 8 तारीख के बाद ये लागू होगा। हमने ये कहा है जो भी एससी समाज के बच्चे हैं, जो भी बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो उनकी पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई बीसी समाज का हमारा युवा साथी भाई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए लोन पर उपलब्ध कराएगी। ये भी निर्णय हमने किया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाइयों, इतनी भारी संख्या में आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बरवाला की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आज बरवाला की सरदारी को, मातृशक्ति को मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि मैं और रणबीर गंगवा इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे।
आपका सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाई। हमारे पास विजन है, हमारे पास नीति है, हमारी नीयत भी है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। हमारे पास तो नेतृत्व भी ऐसा है कि भाई जॉन बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी के साथ लेने के लिए जाता है। भाइयों, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, बरवाले का नाम हरियाणा में हमारे रणबीर गंगवा जी ऊंचा करेंगे। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इतने विकास के काम इस बरवाला के अंदर करेंगे, मिल करके करेंगे। भाइयों, आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल के फूल को डले। अगर मारा कोई भाई इधर उधर आ कान में जाकर कह दियो, कह दे भाई काम खराब है, कह दे दिक्कत है। फिर दिक्कत कैसी है? नौकरी बिकेगी, नौकरी भी बिकेगी, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। अब नहीं हो रहा, जब वो सत्ता से बाहर हैं अब भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। यहाँ का सांसद भाइयों जो बना है, क्या क्या भाषाएं महिलाओं के प्रति बोलता है, इस बात को भी समझना है कि उनकी सोच क्या है, उनके डीएनए में क्या है। अरे भाइयों, इन्होंने तो कभी दलित का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और चाहे इनके भाइयों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर रहे हों, और चाहे अब कुमारी शैलजा हो। ये तो दलितों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। भाइयों, अगर कोई दलित थोड़ा मेहनत करके उठने की कोशिश करता है, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है। भाइयों, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी समाज का हो, अगर थोड़ा सा कांग्रेस में पनपता है तो उसको कुचलने का काम कांग्रेस करती है। ये तो नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करिए कि बीसी समाज के गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा का सेवा करने का मौका दिया है। भाइयों, इस सेवा को बस दूर जारी रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको यहाँ पर आपका काम होता है, रणबीर गंगवा जी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों, चंडीगढ़ के अंदर भी दरवाजे खुले हैं, आप सबको मालूम है, कभी भी आकर के बात कर सकते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस संकल्प के साथ 8 तारीख को आप सब लोग, बरवाड़ा की सरदारी को मैं कह रहा हूं कि आप कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ सीएम हाउस आएंगे और मैं आप सबका स्वागत करूंगा। आप वहां पर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के भारत